हाय दोस्तों, आज हम नारुतो के सीज़न 1 के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो गाइस, देखते हैं कहानी में क्या हो। कहानी की शुरुआत होती है आज से 12 साल पहले के सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी रात में बड़ा सा फॉक्स की तरह दिखने वाला क्रिएचर एक गांव के अंदर घुस जाता है। जी, वहां एंट्री होती है वहां के फोर्थ हुकागे की, जो उस फॉक्स को छोटे से न्यू बॉर्न बेबी में सील कर देते हैं। आगे का सीन में हम एक शरारती बच्चे को देखते हैं। वो इतना शरारती होता है कि वो वहां के सभी हुकागे के स्टेचू में पेंटिंग करके भाग जाता है। इनकी बिल्कुल मूछे ऊंचे बना देता है भाई। और इसकी शरारतों को देखकर वहां के निंजा थर्ड हुकागे के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। नारुतो का हाथ लगने वाला था। नारुतो एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ उसके सेंसे जिनका नाम इरुका सेंसे होता है, वहाँ आके नारुतो को पकड़ लेते हैं और वो नारुतो से कहते हैं, अरे नारुतो क्या कर रहा है यहाँ पे, है पागल वागल हो गया है क्या, आज तेरा टेस्ट था ना। बाद दिखाया जाता है कि इरुका सेंसे नारुतो को अपने साथ लेकर स्कूल जाते हैं और क्लासरूम में। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है इरुका सेंसे नारुतो को पनिशमेंट दे रहे होते हैं, जहाँ वो कहते हैं जब तक कि ये सभी साफ नहीं हो जाएंगे तुम घर नहीं जा सकते। तो भाई अपना नारुतो एकदम काइंडली आंसर देता है, वैसे भी घर में मेरा कौन ही इंतज़ार कर रहा होगा। तो इरुका सेंसे ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं नारुतो को कि नारुतो, आज मैं तुम्हें काम होने के बाद रामेन की दुकान पर ले जाऊँगा। तब भाई नारुतो कहता है, अब तो मैं इसे एक झटके में साफ कर दूंगा सेंसे। तो भाई इसके बाद के जो सीन है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इरुका सेंसे नारुतो को पूछते हैं, तुम्हें हुकागे की स्टैचू के साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें उन्हें जानते नहीं। जब नारुतो कहता है, मुझे पता है वो अपने टाइम के महान शिनोबी थे, क्योंकि मैं उन सभी से ज़्यादा महान बनूंगा, फिर सब मेरा सम्मान करेंगे। सीन में इरुका सेंसे अपने क्लास में सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं, अब तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम होगा शैडो क्लोन जुत्सु पर। तो भाई अब नारुतो की बारी आती है। नारुतो कहता है, अब मैं ये करके रहूँगा। तब नारुतो कहता है, शैडो क्लोन जुत्सु। तो भाई उसका शैडो क्लोन बिल्कुल ख़त्म सा रहता है, जिसमें कोई जानवान नहीं रहती, एकदम सड़ियल सा। तो इरुका सेंसे कहते हैं, तुम फेल हो गए हो नारुतो। तो भाई इसके बाद के सीन में नारुतो एकदम सा अकेला झूले पर बैठा रहता है। तब कुछ लोग कहते हैं, देखो वो वहाँ पर बैठा है, ये वो लड़का है। और इसके बाद वो लोग रुक जाते हैं, बोलते हैं हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। तभी भाई नारुतो के पास मिजुकी सेंसे आते हैं और उससे बोलते हैं, पास होने के और भी तरीके हैं नारुतो। तो भाई इसके अगले सीन में इरुका सेंसे कुछ सोच रहे होते हैं, जहाँ वो सोचते हैं, तुम्हारा बचपन भी नारुतो की तरह ही रहा है, बिना परिवार के, बिना प्यार के। तभी भाई इरुका सेंसे के दरवाजे पर मिजुकी सेंसे आते हैं और बोलते हैं, इरुका सेंसे उठिए, नारुतो भाग गया है स्क्रोल लेकर, उसने हमारा स्क्रोल चुरा लिया। तभी भाई हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो एक जंगल पर बैठ कर रहा होता है और पढ़ते हुए कहता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। अरे भाई ये तो बहुत पकाऊ चीज़ है, इससे कैसे लोग सीख जाते हैं जुत्सु। तभी बाकी निंजास कहते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये गंभीर बात है, अगर वो गलत हाथों में चला गया तो दुश्मन बड़ी आसानी से हमें मिटा सकता है। तभी भाई इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नारुतो। तब नारुतो कहता है, आप तो चालाक है सेंसे, स्क्रोल से जुत्सु सीखने वाले को पास किया जाता है ना। तब इरुका सेंसे बोलते हैं, ये तुमसे किसने कहा। तब नारुतो बोलता है, मिजुकी सेंसे ने इस जगह का पता दिया था। तब इरुका सेंसे शॉक हो जाते हैं। तभी उन पर एक अटैक आता है जो कि मिजुकी सेंसे ने किया होता है। नारुतो बोलता है, ये क्या चल रहा है। तब इरुका सेंसे कहते हैं, मिजुकी को वो स्क्रोल मत देना नारुतो। तब मिजुकी एक एविल सी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें ये बात जान लेना चाहिए नारुतो। तभी इरुका सेंसे शॉक हो जाते हैं। नारुतो पूछता है, क्या बात जान लेना चाहिए मुझे, ऐसी कौन सी बात है। तब इरुका सेंसे कहते हैं, वो राज मत बताना मिजुकी। तभी मिजुकी बताता है, अरे अंदर 9 टेल फॉक्स सील है, तुम एक कीड़े हो नारुतो, कीड़े।
तभी मिज़ुकी अटैक कर देता है नारुतो के ऊपर। तभी भी इरुका सेंसे कहता है नारुतो नीचे झुक जाओ, और भाई इरुका सेंसे बचा लेते हैं नारुतो को। नारुतो कहता है पर क्यों इरुका सेंसे? तो इरुका सेंसे कहते हैं मैं जानता हूँ अकेलापन बहुत दर्द देता है। तभी मिज़ुकी सेंसे कहते हैं उसने अपने माँ बाप को खो दिया, अब वो दरिंदा तुम्हारे अंदर है। तभी भाई इरुका सेंसे कहते हैं भागो नारुतो। तभी थर्ड होकागे ये सब अपने एक बॉल में देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये सब गलत हुआ, इसके अंदर का दरिंदा फिर से जाग सकता है। तभी भाई अगले सीन में दिखाया जाता है नारुतो भाग रहा होता है और उसके पीछे अचानक से इरुका सेंसे आ जाते हैं और बोलते हैं नारुतो स्क्रोल मुझे दे दो। तो भाई इसी टाइम पे नारुतो इरुका सेंसे को पंच कर देता है, यानी मार देता है भाई, अटैक कर देता है उनके ऊपर। तभी इरुका सेंसे बोलते हैं तुमने मुझे पहचाना कैसे? और भाई वो इरुका सेंसे नहीं रहते, मिज़ुकी रहता है, मिज़ुकी। तभी नारुतो बोलता है क्योंकि मैं इरुका हूँ भाई, इरुका सेंसे हैं। तभी भाई मिज़ुकी दरिंदे ऐसे ही होते हैं, देखना एक दिन वो फिर गांव को बर्बाद कर देगा। तभी इरुका सेंसे कहते हैं दरिंदे ऐसे ही होते हैं, पर मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, वो मेहनती है, वो हर काम में जान लगा देता है, कोई दरिंदा ऐसा कभी नहीं करेगा, वो है नारुतो उज़ुमाकी। तभी भाई एकदम हीरो जैसी एंट्री होती है नारुतो की, और नारुतो बोलता है अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ भी लगाया तो फिर देख लेना मिज़ुकी, मैं तेरी चटनी बना दूंगा। तभी भाई मिज़ुकी कहता है ज़्यादा मत बोल, तुझे मैं अब भी मसल कर रख दूंगा नारुतो। तो नारुतो बोलता है तो चल पहले तू ट्राई कर ले। तभी नारुतो कहता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। भाई नारुतो अपने 1000 से भी ज़्यादा शैडो क्लोन बना लेता है। भाई ये सब देख कर मिज़ुकी की तो वाटी लग जाती है, बोलता है भाई इसने ये सब किया कैसे? और भाई नारुतो एकदम इविल से स्माइल देता है, और मिज़ुकी भाई पड़ा हुआ रहता है। भाई नारुतो के शैडो क्लोन ने उसकी वाट लगा दी होती है। तभी इरुका सेंसे कहते हैं इसने तो कमाल ही कर दिया, और नारुतो को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं नारुतो ज़रा यहाँ आओ। तो नारुतो कहता है सेंसे और कितना इंतज़ार? भाई इरुका सेंसे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। और भाई नारुतो के माथे पर निंजाओ का बैंड होता है, बहुत खुश होता है नारुतो। फिर इसके बाद थर्ड होकागे सभी लोगों को बताते हैं टेंशन मत लो, स्क्रोल ठीक है। इसके बाद अगले सीन में थर्ड होकागे इरुका सेंसे को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, 9 टेल फॉक्स उसके अंदर ही है। नारुतो के अंदर 9 टेल फॉक्स सील है, जिसकी वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता और वो एक जिंदा लाश बन गया है।